हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन कुमार आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल से अप्रोच एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, इफ़ 5y + 62 22 + y आर सप्लीमेंट्री, फाइंड वैल्यू ऑफ y। आपको y का वैल्यू क्या करना है, मालूम करना है कि दोनों एंगल्स क्या सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू आप जानते हो 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 5x + 62 + 22 + y = 180 डिग्री। इसे हम जब ऐड करेंगे, ये y यहाँ पे है, 5y + y 6y + 62 + 22 84 = 180 डिग्री। 6y = 180 - 84, राइट। y = क्या आ जाएगा, इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 96 / 6 होगा। y का वैल्यू कितना होगा, 1 टाइम्स में 3 रिमाइंडर आपका आएगा 36, 6 टाइम्स में, नहीं y का वैल्यू कितना आया, 16 आया। ओके, आपसे पूछ रहा था y का वैल्यू, हमें मालूम हुआ 16 डिग्री आया। कितना, किसका वैल्यू, y का वैल्यू आया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान रखने की, ये है अगर आपको सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री का वैल्यू में कन्फ्यूजन नहीं है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगा। देखिए सप्लीमेंट्री का हिंदी होता है समपूरक, और कंप्लीमेंट्री का हिंदी होता है पूरक होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, जिसका वैल्यू छोटा होगा उसका मान छोटा होगा, तो दिखने में छोटा लगता है उसका वैल्यू भी छोटा होगा, दिखने में बड़ा लगता है उसका वैल्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा ध्यान रखना आपको, राइट। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक लाइन है और ये एंगल आपको गिवन है 3x और ये एंगल गिवन है 5x + 12। आपको मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू मालूम करना है, मालूम कीजिए, राइट। आइए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए आप जानते हो कि किसी भी लाइन पे कोई भी पॉइंट अपने साथ 180 डिग्री का एंगल्स बनाती है, राइट। तो आप जानते हो कि इस पॉइंट पे ये लाइंस पास कर रही है। एक एंगल्स हमारा ये है और एक एंगल्स ये है, ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग राइट कर लेंगे 5x + 12 + 3x = 180 डिग्री। फिर जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8x = 180 डिग्री, इस साइड आएगा 12, 8x = 168 डिग्री होगा। x = क्या हो जाएगा, 8 से 2 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में। x का वैल्यू कितना आया, 21 आया। बात समझ में आई? उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, एन एंगल इज equal to
5 टाइम्स इट्स complementary. Find the greater value. Find the greater value. ओके, चलिए इसे आप मालूम कीजिए। आइए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल है जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्या है 5 टाइम्स है। तो हम लोग मानते हैं क्या कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारा x है और एक एंगल है, एंगल्स का वैल्यू क्या है कम्प्लीमेंट्री के 5 टाइम्स, तो x इंटू 5 इक्वल टू 5x हो गया। आपको दो एंगल मालूम हो गया, आप जानते हो दोनों का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वैल्यू होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है जब दो एंगल का वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो। अल्फ़ा बीटा दो एंगल है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कम्प्लीमेंट्री होगा कब, जब ये दोनों का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक एंगल x है प्लस एक 5x है इक्वल टू 90 डिग्री। इसे ऐड करेंगे 6x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 15 डिग्री। आपके पास x का वैल्यू मालूम हो गया। आपसे पूछ रहा है एंगल, तो एंगल्स क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री, यानी ये आपको कम्प्लीमेंट्री आया राइट। इसके 5 टाइम्स है 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 डिग्री राइट। बात समझ में आया। कम्प्लीमेंट्री का हिंदी क्या होता है पूरक कोण होता है राइट। आपको बताए थे जो छोटा दिखेगा उसका वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री होता है, छोटा का वैल्यू छोटा राइट। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको, बहुत ही आसान सा। दो तीन क्वेश्चन हम लोग और करेंगे जिससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कम्प्लीमेंट्री हो सप्लीमेंट्री हो क्लियर हो जाए। इस आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। फाइंड द एंगल which is इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, अगर मिस्टेक कहीं होता है तो बस जो लिखना चाह रहे हैं उस पर ध्यान देना है। वन फिफ्थ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए क्योंकि थ्योरी आपको हम पढ़ाए थे, अच्छे तरीके से हम पढ़ाए थे। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एंगल्स व्हिच इच 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। एक एंगल मालूम करना है जो अपनी सप्लीमेंट्री का क्या है 5th टाइम है राइट। तो हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल को मानते हैं क्या 180, सप्लीमेंट्री को हम लोग x मानते हैं, और जो हमारा एंगल होगा क्या होगा सप्लीमेंट्री के 1/4 है, तो x इंटू 1/5 है ना 1/5 और ये x बाई 5। अब आप जानते हो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो वैल्यू होता है वह 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x
वाई 5 इक्वल टू 180 डिग्री आपको हम पढ़ा चुके हैं। क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स का वैल्यू 180 डिग्री होता है। इसे ऐड करोगे, एलसीएम लोगे 5x इक्वल टू 180 डिग्री, 6x इक्वल टू, ये साइड आएगा तो मल्टीप्लीकेशंस में होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशंस में है तो हम इसे यहीं से डिवाइड कर सकते हैं। आप इसे यहाँ लेकर जा सकते हैं, इसे मिटाते हैं, यहाँ हम यहाँ राइट करते हैं, 30 टाइम्स में ये डिवाइड लग जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 150 डिग्री। आपको x का वैल्यू मालूम हो गया। आपसे पूछ रहा है क्या, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स मालूम हो गया, आपसे एंगल पूछ रहा है। एंगल्स का वैल्यू क्या होगा, सप्लीमेंट्री के 1/5 पूछ रहा है, यानी x का 1/5, x का वैल्यू कितना आया 150 आया, इसे 5 से डिवाइड कर दें कितना देगा 30 डिग्री होगा। राइट, आपसे जो एंगल पूछ रहा था उसका वैल्यू क्या होगा 1, उसका वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। देखो, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 13:5, 13:5 के फॉर्म में एक सप्लीमेंट्री एंगल्स है। राइट, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है, किस रेशियो में 13:5 में। फाइंड ग्रेटर एंगल, आपसे ग्रेटर एंगल पूछ रहा है। आप जानते हो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं टू एंगल्स का सम होता है और उसका वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री होता है। राइट, उसका वैल्यू कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बात समझ में आया। देखिए, एक हमारा 13x होगा और एक हमें 5x में, इसका एक वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेशियो का फॉर्म में है। इसे हम x लगाकर इसे चेंज करते हैं, इस फॉर्म में राइट करते हैं। इसे लिख सकते हैं 13x प्लस 5x लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब सोल्व करेंगे, 13 प्लस 5x कितना हुआ 18x इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 18 और ये 10 टाइम्स में 18 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, x इक्वल टू क्या होगा 10 डिग्री होगा। x इक्वल टू 10 डिग्री आया। आपसे पूछ रहा है ग्रेटर वैल्यू, दोनों में ग्रेटर कौन है तो ये है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर एंगल, यानी 13x, 13 इंटू 10 इक्वल टू 130 डिग्री हमारा वैल्यू निकला। राइट, बस हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 6-7 क्वेश्चन हो गए, आपको सारा क्लियर हो गया होगा जो भी कन्फ्यूजन्स है। राइट, तो उम्मीद करते हैं सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री से कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे तो आपसे नहीं छूटेगा। और 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखो, A B C D E और F, ये वो है, ये आपको गिवन है। क्या है, ये आपको गिवन है 40 डिग्री और ये गिवन है 31 डिग्री। आपको मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल COB। COB का वैल्यू आपको क्या करना है मालूम करना है, पता कीजिए। देखिए, आइए हम लोग सोल्व करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हो कि एक लाइन किसी भी पॉइंट के साथ 180 डिग्री बनाता है, और आप ये भी जानते हो एक लाइन को जब दूसरा लाइन क्रॉस करता है तो जो वर्टिकली एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल क्या होगा इसके इक्वल होगा। ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है
वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, समझना है, राइट। अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। देखो ये लाइन हमारा एक है, राइट। एक लाइन हमारा ये कैसे क्रॉस कर रहा है। जब इसे क्रॉस कर रहा है तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये आपका 40 हो गया, ओके। अब मेरे प्यारे साथियों 31 है, इसके अपोजिट में क्या है, ये है। इसके अपोजिट ये होगा तो ये 31 होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो आपको अभी हम बताएं कि किसी भी पॉइंट पे लाइन पे क्या होता है, 180 डिग्री कंप्लीट होता है एंगल। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा टोटल वैल्यू। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू भी मालूम चल जाएगा। देखिए 31 प्लस इसका मान लेते हैं x होगा, x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 71 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 109। हमें x का वैल्यू कितना आ गया, 109 आ गया। कितना आया, 109 डिग्री आया, राइट। अब मेरे प्यारे साथियों देखो, आपसे पूछ क्या रहा था, एंगल COB पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, COB पूछ रहा था। COB आपका ये है, मतलब इसमें एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। दोनों एंगल को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ये एंगल आपका कितना है, 109 है, प्लस ये एंगल कितना है, 40 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 149 होगा, राइट। आप ऐसे बना सकते हैं। एक तरीका हमारा और होगा कि जब ये एंगल गिवन है, ये एंगल्स आपके पास गिवन है, तो ये एंगल मालूम कर सकते हो। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 109 होगा, 109 होगा, राइट। क्लियर है। जब ये 109 होगा और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये एंगल भी तो इक्वल होगा, क्या होगा कि नहीं। ये एंगल भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये 109 तो ये भी 109। जब आपको ये मालूम हो गया और ये पहले से गिवन है, तो क्या ये मालूम नहीं होगा, कितना हो जाएगा। जब इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 149। आप इसे ओरली कर सकते हो, इतना लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और आपको एग्जाम्स में लिखना भी नहीं है, राइट। ये बस आपको हम समझाने के लिए ऐसा राइट किए हैं, ताकि उन बच्चों को भी समझ में आए जो बहुत ही वीक हैं। ये मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो हमारा क्लास चल रहा है कंटिन्यू करते आप लोग रहिए। आपका मैथ का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आप किसी भी कंपटीशंस के एग्ज़ाम्स को बड़े ही अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। ओके, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, जो बच्चे नए हैं, जो हमारे चैनल्स पे नए आए हैं, वे हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें।